प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। 5 में से 3 बड़े राज्यों में जीत हासिल करने के बाद भाजपाइयों के हौसले बुलंदी पर हैं। इसी के साथ हरियाणा में यह चर्चा तेज हो चली है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवा सकता है। इसी मसले का आज जवाब तलाश करने का प्रयास करते हैं। पहले बिना लाग लपेट के अपना जवाब देता हूं, फिर इसके कारणों की गहराई में उतरेंगे। हमारा जवाब यह है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाना नहीं चाहेगा। हालांकि यह भाजपा की मर्जी पर है कि वे लोकसभा चुनाव विधानसभा के साथ करवाए या अलग अलग। ऐसे में हम किस खेत की मूली हैं, लेकिन अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। हमारे विचार से तो हरियाणा में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव नहीं होंगे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिना बुलाए भाजपा पार्टी के एक बड़े वर्ग की आफत क्यों मोल लेगी। लोकसभा चुनाव के समय पार्टी के ऐसे पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उम्मीद इस बात पर टिकी रहेगी कि विधानसभा में पार्टी उनकी चिंता करेगी, जो खुद को विधानसभा की चुनावी रेस में मानकर लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ता तीसरी बार मोदी सरकार के मिलकर नारे लगाते नजर आएंगे। और अगर किसी वजह से लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ हो गए तो ऐसे गैर कैडर वाले नेताओं का रुख दूसरे दलों की ओर हो सकता है, जिनको भाजपा से टिकट नहीं मिल पाएगी। भाजपा इस तरह के नुकसान से बचना चाहेगी। जननायक जनता पार्टी के मामले में अब भाजपा किसी तरह के दबाव में नहीं है। भाजपा इस मामले में अपना नफा नुकसान देखेगी। लोकसभा चुनाव में जजपा को यह कहा जा सकता है कि उनका गठबंधन केवल सरकार चलाने के लिए हुआ है। जजपा अलग लड़ना चाहे तो अलग लड़ सकती है। साथ टूटने पर भी यह स्थिति भाजपा के लिए अनुकूल ही रहेगी। इसके विपरीत भाजपा को अगर लगा कि राष्ट्रीय स्तर पर साथियों को साथ जोड़कर रखने का संदेश देना है, एनडीए का कुनबा बड़ा दिखाना है, तो 1 या 2 क्षेत्रों में सीट छोड़ने की बजाय चेहरे देने के लिए कहा जा सकता है। अधिक से अधिक यह भी किया जा सकता है कि 1 लोकसभा सीट दे दी जाए और 1 चेहरा मांग लिया जाए। राजस्थान में कमजोर प्रदर्शन ने जजपा को कमजोर किया है, लेकिन भाजपा के रणनीतिकारों का यह मानना है कि जजपा जिस समुदाय में थोड़े बहुत वोट काट भी लेगी तो उसका सीधा नुकसान कांग्रेस, विशेषकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को होगा। लेकिन विधानसभा का गणित हल करने का पूरा मामला लोकसभा चुनाव के बाद के लिए छोड़ा जा सकता है। मतलब हरियाणा में पहले केवल लोकसभा चुनाव की तैयारी कीजिए। भाजपा अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। कांग्रेस तैयारी के मामले में अभी भी पीछे है। पंजा दल की यह स्थिति कमल दल के लिए शुभ मानी जा रही है। आम आदमी पार्टी व दूसरे दल संघर्ष में आने के लिए लड़ाई शुरू कर चुके हैं। देखना है कौन कितने पानी में खड़ा हो पाता है। समय का इंतजार करते हैं। धन्यवाद।